हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने पेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। हम पेंट प्रॉपर्टीज़ में ही कुछ और ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैंने हमारे ऑब्जेक्ट का जो टेक्सचर सेट है, बॉडी का टेक्सचर सेट, वो सेलेक्ट कर लिया। तो ब्रश प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट हमने अल्फास को डिस्कस किया था, तो हम एक अल्फा ले लेते हैं यहाँ से प्री सेलेक्टेड में से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ये वाला अल्फा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, डायरेक्शनल अल्फा। आप कोई भी दूसरा अल्फा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली इस बेसिक पेंट लेयर के ऊपर अगर मैं अल्फा का कलर चूज करता हूँ रेड और फिर पेंट करता हूँ, तो यू कैन सी कि हमारे जो बेस कलर की प्रॉपर्टीज है वो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। अगर आपको अपने अल्फा को स्क्रीन के ऊपर रोटेट करना है, कंट्रोल होल्ड करके आप अप एंड डाउन ड्रैग करेंगे तो आपका जो ब्रश है वो रोटेट होगा। अगर आप कंट्रोल होल्ड करके लेफ्ट और राइट ड्रैग करेंगे तो आपका ब्रश का फ्लो जो है वो चेंज होगा। अगर मैं फ्लो को कम करके प्रिंट करता हूँ तो एक बहुत ही लाइट प्रिंट आएगा। अगर मैं कंट्रोल होल्ड करके राइट साइड में ड्रैग करता हूँ तो मेरा फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा और एक डार्क प्रिंट जो है मुझे अपने ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। कीबोर्ड पे आप 2 प्रेस करेंगे तो आपका इरेजर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप से बड़ा करके यू कैन इरेज ऑल ऑफ डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इरेज करने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं हमारे ब्रश की कुछ और प्रॉपर्टीज़। हमने पिछली वीडियो में फॉलो पाथ को डिस्कस करा था। तो अगर मैं हमारे ब्रश का साइज जो है वो थोड़ा छोटा करता हूँ और इसे रोटेट कर लेता हूँ इस डायरेक्शन में, अगर मैं फॉलो पाथ को ऑन करता हूँ और उसके बाद ऑब्जेक्ट की बॉडी पर ड्रैग करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही क्लोज आ रहा है। तो कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं स्पेसिंग को इंक्रीज कर लेता हूँ। स्पेसिंग को इतना इंक्रीज करूँगा ताकि मेरे एरोज जो है वो आपस में मिक्स ना हो। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रिंट है वो हाथ और बॉडी के एकदम बीच में आए, तो मैं इसे यहाँ पे ट्रैक करूँगा। अब इस सिनेरियो में हम एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो ये है कि हमारा जो कलर है वो लीक हो रहा है हमारे हैंड के ऊपर और हमारी बॉडी और हैंड के एग्जैक्ट बीच में नहीं आ पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जो कि है अगर मैं इसे कंट्रोल सेट करता हूँ तो हम यहाँ पर अलाइनमेंट ऑप्शंस में जाकर चेक करेंगे। हमारे पास टेंजेंट रैप का ऑप्शन है, टेंजेंट प्लेनर का ऑप्शन है, कैमरा का ऑप्शन है और यूवी का ऑप्शन है। तो अभी जो हमारा डिफ़ॉल्ट सेट है वो टेंजेंट रैप पे सेट है। अगर मैं बैकफेस कलिंग को ऑफ कर लेता हूँ और फिर अगर पेंट करता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं हमारा जो पेंट है वो लीक हो रहा है। और अगर मुझे इसे कम लीक करवाना है तो हमेशा बैकफेस कलिंग को मैं ऑन रखूँगा। उससे जो कलर लीक के चांसेस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, बट स्टिल कलर तो लीक हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। तो बैकफेस कलिंग एक मेथड है आपके कलर को कम से कम लीक करने के लिए। और उसके ऊपर ही हमारे जो बाकी के ऑप्शंस हैं जो कि है अलाइनमेंट के, वो भी हम चेक कर लेते हैं। अभी हमारे अल्फ़ा का जो अलाइनमेंट है वो टेंजेंट ट्रैप पर है, यानी जहाँ पे भी मैं मेरा ब्रश ले जाऊँगा तो मेरे ब्रश का जो पेंट है वो सरफेस से लिपट जाएगा और उस सरफेस के एंगल के हिसाब से चेंज होगा। फॉलो पाथ को मैं टर्न ऑफ कर लेता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे एक ब्रश स्ट्रोक लगाता हूँ क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं मेरा जो ब्रश है वो ऑब्जेक्ट की सरफेस को फॉलो कर रहा है और एग्जैक्टली उसके कर्वेचर के अलॉन्ग खुद को प्रिंट कर रहा है। पर इससे मैं कंटिन्यूसली फॉलो पाथ ऑन करके और स्पेसिंग को थोड़ा डिक्रीज करके अगर मैं पेंट करना चाहूँगा तो मेरा जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा लीक होगा या फिर दूसरी सरफेस पे चेंज हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए अलाइनमेंट ऑप्शंस के अंदर ही हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है यूवी का। अगर मैं यूवी को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि मेरा जो ब्रश है वो अगर एक यूवी सेट के अलॉन्ग मूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ और 2D विंडो के ऊपर सेट करके पेंट करता हूँ तो मेरा जो पेंट है वो कहीं पे भी लीक नहीं हो रहा है और मैं इजीली यूवी पे पेंट करके ही आर्म हमारे ऑब्जेक्ट के आर्म और बॉडी के एकदम सेंटर में लाइंस जो है वो बना सकता हूँ और हमारा जो पेंट है वो आर्म के ऊपर लीक भी नहीं होगा। यूवी के अलावा जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उन सब में हमारे जो पेंट है उनकी लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूवी से हटा के इसे टेंजेंट टैप पे करता हूँ और उसके बाद यूवीज़ पे पेंट करना स्टार्ट करता हूँ, तो यू कैन सी कि हमारा जो पेंट है वो आर्म के ऊपर लीक हो रहा है और उसके कॉर्नर्स पे वो अभी भी अपीयर हो रहा है। तो इसीलिए बेस्ट रहता है अगर आप टेंजेंट ट्रैप की जगह यूवी को यूज़ करें। अब इनमें हमारे पास एक कैमरा का ऑप्शन भी है। तो कैमरा का ऑप्शन जो है वो आपके ब्रश को कैमरा से अलाइन करके फिर पेंट करता है। तो अगर मैं यहाँ से 3D ऑब्जेक्ट पे पेंट करने की ट्राई करता हूँ, तो अगर मैं पेंट करना स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा ब्रश ईज़िली इस पूरी बॉडी पे पेंट करेगा और स्ट्रोक्स की साइज़ डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे कैमरा से कितना दूर है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लोज़ है, तो मेरा जो ब्रश स्ट्रोक है वो यहाँ पे बड़ा अपीयर होगा और उस हैंड पे मेरा जो ब्रश स्ट्रोक है वो थोड़ा छोटा अपीयर होगा कंपैरेटिवली इस साइड के। तो ये है कैमरा अलाइनमेंट का यूज़। द डिफ़ॉल्ट इज़ जो हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो टेंजेंट टैप है, जो हम मोस्टली यूज़ करेंगे और यूवी वाला ऑप्शन को हम तब यूज़ करेंगे जब हमें अपने अल्फ़ा को एक ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही डेंस है और बहुत ही कम जगह है, तब हम इस यूवी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं फॉलो पाथ को ऑफ करके, ताकि हम उस एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा जो अल्फ़ा है उसे प्लेस कर सकें। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है टेंजेंट प्लेनर का। अगर मैं ब्रश को टेंजेंट प्लेनर के ऑप्शन पे सेट करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो ब्रश है वो ऑब्जेक्ट के कर्वेचर के अलोंग इतना रोटेट नहीं हो रहा है। और अगर मैं ब्रश साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ और फिर अगर मैं स्टैम्प करता हूँ ऑब्जेक्ट पे, तो मेरा जो स्टैम्प है वो पूरे ऑब्जेक्ट के अलोंग आएगा और कर्वेचर के अलोंग सेट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्टैम्प यहाँ करता हूँ इस कॉर्नर पे, तो मेरा जो स्टैम्प है वो लीक हो रहा है आर्म और बॉडी दोनों के अंदर। आप यूवी में भी ये डिफ़रेंस देख सकते हैं। अगर मैं पेंट यहाँ पे करता हूँ, तो ये पूरा स्टैम्प नीचे वाले एरिया में भी लीक हो रहा है। इसे आप उन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप इंटेंशनली ये चाहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्शन है वो हैंड और बॉडी दोनों पर आए। सो इट वाज़ द ऑप्शन ऑफ अलाइनमेंट। नेक्स्ट है साइज़ स्पेस का ऑप्शन, जिसमें साइज़ स्पेस है वो ऑब्जेक्ट पे सेट है। अगर मैं ऑब्जेक्ट अगर मैं साइज़ स्पेस को ऑब्जेक्ट पर ही रखता हूँ और फिर ज़ूम आउट करता हूँ, तो मेरा जो ब्रश का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साथ ही छोटा होगा और बड़ा होगा। यानी मेरी जो ब्रश का साइज़ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैं इसको मैनुअली डिक्रीज़ कर सकता हूँ, बट अगर मैं ज़ूम आउट करता हूँ तब भी मेरा जो साइज़ है वो कंसिस्टेंट रहेगा और मैं यहाँ से भी कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ एरोज़ के साइज़ को पेंट कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट की सरफेस पे। व्हेयरएज़ अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करता हूँ, अब जो मेरा ब्रश है वो मेरे व्यू पोर्ट से अलाइन है। अगर मैं ज़ूम इन करता हूँ, तब भी मेरा जो ब्रश है वो सेम साइज़ का रहेगा जितना दूर था। तो अगर मैं ज़ूम इन करके यहाँ पे पेंट करता हूँ और ज़ूम आउट करके फिर से ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलेगा व्यू पोर्ट साइज स्पेस में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टेक्सचर साइज स्पेस के ऑप्शन को। टेक्सचर साइज स्पेस का ऑप्शन आपकी टेक्सटाइल डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्सटाइल डेंसिटी डेंस होगी, वहाँ पर आपका जो एरो का साइज़ है उस टेक्सचर डेंसिटी के हिसाब से चेंज होगा। अभी हमारा जो मैश है वो काफ़ी इवन आउट है, तो मैं कहीं पे भी पेंट करूँ, टेक्सचर सेट का जो ब्रश का साइज़ है वो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि इसकी यूवीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से अनरैप्ड है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक यूवी बहुत ही बड़ी या बहुत ही छोटी है, या फिर दोनों आर्म्स के अंदर आपकी यूवीज़ डिफरेंट है और ये दोनों यूवीज़ अलग-अलग साइज़ की है, उस केस के अंदर आपके एक टेक्सचर अल्फ़ा यहाँ पे अलग साइज़ का आएगा और वही टेक्सचर अल्फ़ा इस आर्म पे भी अलग साइज़ का आएगा। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो यूवी है वो उनमें कौन-सा साइज़ बड़ा है। अगर इस यूवी आइलैंड का साइज़ बड़ा है, तो ब्रश इस यूवी टाइल पे ट्रांसफ़र करते ही मेरे ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और इस साइज़ पे लाते ही ब्रश का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और ऑप्शन जो कि है स्टेंसिल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर